हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लवली स्पीक्स चैनल में। हम बहुत फ्रेंड्स और भी रिश्तेदारी निभाते रहते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक संबंध से रिलेटेड वीडियो बना ले, सो डैट आपको बहुत काम आए अपने पर्सनल लाइफ में बात करने में। संबंध को क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप। और उसको तेलुगु में क्या बोलते हैं? वही संबंधम। सिर्फ म लगा देना है, संबंध संबंधम। जैसे संस्कृत से रिलेटेड है, संबंधम कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं माँ। बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। माँ मदर, अम्मा। तेलुगु में अम्मा बोलते हैं, हिंदी में भी अम्मा बोलते हैं ना, कहीं कहीं कहीं। माँ अम्मा। पिता, पिता को क्या बोलते हैं? फादर। तो उसको तेलुगु में नान्ना बोलते हैं, नान्ना। फादर ऑफ द नेशन। ये पिता है जो हमारे पेरेंट्स हुए। उसको जाति पिता बोलते हैं, नाना से कोई कनेक्शन नहीं है उसको। पिता को नाना। सब बच्चा शुरू से ही ये सब वर्ड सीखता है, माता पिता, माँ अम्मा नाना। नेक्स्ट देखते हैं बेटी। बेटी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डॉटर। तो तेलुगु में कूतुरु बोलते हैं। तो रिश्ता बता रहे हैं, बुलाने की बातें नहीं बोल रहे हैं। तो जैसे बोलना है कि ये मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है, वो मेरे पापा है। तो ये सब के लिए आपको वर्ड पहले सिखाते हैं, सो डैट इजी रहेगा आपको सेंटेंस बनाने में। तो कूतुरु बोलते हैं बेटी को। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। बेटा को सन बोलते हैं। सन के लिए तेलुगु वर्ड क्या है? कोडुकू। कोडुकू। नेक्स्ट देखते हैं दादी या नानी। दादी मीन्स जो पापा की माँ हुई, और नानी जो मम्मी की माँ हुई। दोनों को ग्रैंड मदर। इंग्लिश में दोनों को ग्रैंड मदर ही बोलते हैं। और यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। ग्रैंड मदर को अव्वा भी बोल सकते हैं तेलुगु में। और अम्मम्मा मतलब माँ की माँ है, अम्मा अम्मा अम्मम्मा। नानम्मा मतलब पापा की माँ है, तो नाना अम्मा नानम्मा। तो अम्मम्मा मतलब नानी है, नानम्मा मतलब दादी है। और किसी को भी अव्वा बोल सकते हैं, कोई भी बूढ़ी औरत आपको दिखेगा अव्वा बोल सकते हैं उसको। देखिए, अम्मा से अम्मम्मा हो गया। अम्मा मतलब माँ, माँ की माँ अम्मम्मा। नाना मतलब पिता, फादर। और नानम्मा मतलब पिता की माँ, नानम्मा। कितना सिंपल है ना। नेक्स्ट देखते हैं दादा या नाना। दादा मीन्स मेरे पापा के जो पापा हुए वो दादा, और नाना मीन्स मेरी माँ के जो पापा हुए वो नाना। तो इंग्लिश वाले वो दोनों को भी ग्रैंडफादर ही बोलते हैं, बस सामने पेटर्नल मैटरनल ऐड कर लेते हैं। तेलुगु में दोनों को ताता और तातैया बोलते हैं। तातैया बोलते हैं, ताता भी बोल जाते हैं बस। ताता भी बोल सकते हैं या तातैया। बड़ी मौसी या छोटी मौसी। मौसी किसको बोलते हैं? जैसे मेरी मम्मी की जो बहन होंगी, अगर बड़ी बहन है तो बड़ी मौसी, छोटी बहन है तो छोटी मौसी। उसको मैटरनल अंट बोलते हैं। जैसे ग्रैंडफादर में अगर मेरी माँ के तरफ जैसे नाना को बोलना है तो मैटरनल ग्रैंडफादर, लेकिन वही दादा को बोलना है तो पैटर्नल ग्रैंडफादर। वैसे ही यहाँ मौसी जो हुई मेरी माँ की बहन है, वो क्या हुई? मैटरनल। मैटरनल अंट। तो मैटरनल ऑन्ट को तेलुगु में भी यहाँ जैसे बड़ी बड़ी मौसी छोटी मौसी होते हैं, तो उसी तरह तेलुगु में पेद्दम्मा पिन्नम्मा होते हैं। बड़ी मौसी को पेद्दम्मा बोलते हैं। पेद्दम्मा मतलब बेसिकली माँ की बड़ी बहन। पिन्नम्मा मतलब माँ की छोटी बहन। पिन्नम्मा को पिन्नी भी बोलते हैं। और वही चीज को हम हिंदी में बड़ी मौसी छोटी मौसी बोलते हैं। यहाँ देखिए बहुत इजी है। अम्मा मतलब माँ, पेद्दम्मा मतलब पेद्दा वर्ड बड़ों के लिए यूज हुआ, और पिन्नम्मा पिन्नी छोटी। छोटी बड़ी, पेद्दम्मा पिन्नम्मा। बहुत इजी है सीखना। नेक्स्ट देखते हैं
बड़े मौसा छोटे मौसा, मतलब मौसा के जो हस्बैंड हुए, मौसी के जो हस्बैंड हुए उनको मौसा बोलेंगे। सो बड़े मौसा, बड़ी मौसी के जो हस्बैंड हुए उनको बड़े मौसा बोलेंगे, और छोटी मौसी के जो हस्बैंड हुए उनको छोटे मौसा। सो उसको कैसे बोलेंगे? मैटरनल आंट्स हस्बैंड। उसको भी अंकल ही बुलाते हैं। इंग्लिश वालों को ना ज्यादा रिश्तेदारी को ठीक से कैटेगराइज करना नहीं आया, तो सबको आंटी अंकल बना दिए। हम भी उसी को सबको आंटी अंकल बोल लेते हैं आजकल, लेकिन ज्यादा डिफाइन करते हैं बेसिकली इंडियन सोसाइटी में रिश्तेदारी को। तो मैटरनल ऑन्ट्स हस्बैंड मतलब वो भी अंकल ही है, मतलब माँ की बहन जो रहती है उनके पति है। तो उसको तेलुगु में पेद्दनाना बोलते हैं। अगर बड़े मौसा जी है या छोटे मौसा जी है तो चिन्नाना बोलते हैं, नहीं तो बाबाई बोलते हैं। तो पेद्दनाना, चिन्नाना और बाबाई। पेद्दनाना मतलब बेसिकली बड़े मौसा, छोटे मौसा को चिन्नाना, नहीं तो बाबाई भी बोलते हैं छोटे मौसा जी को। सो नेक्स्ट देखते हैं मामा। मामा मतलब मेरी मम्मी के जो भाई होंगे उनको मामा बोलेंगे। मामा, बड़े मामा छोटे मामा ऐसे यूज कर लेंगे। यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं देते, मामा बड़े हो या छोटे हो मामा ही बोल लेते हैं। बहुत अगर जाके उसको वेरीफाई करना है, बहुत Specify करना है। स्पेसिफाई करना है कि नहीं ये बड़े मामा ये छोटे मामा, अगर 4 मामा है तो फर्स्ट मामा, सेकंड मामा, थर्ड मामा ऐसे भी यूज कीजिए। सो मामा मैटरनल अंकल। आज के ज़माने में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए बच्चे एक ही मामा से काम चला लेते। पहले बहुत सारे बच्चे होते थे, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जितना है लगाइए। सो मैटरनल अंकल। तो मैटरनल अंकल को स्पेसिफिकली तेलुगु में मेना मामा बोलते हैं। जो माँ के भाई होते हैं उनको मेना मामा बोलते हैं। बुला सकते हैं मामा, बोल भी सकते हैं मामा ही है। लेकिन अगर स्पेसिफाई करना है कि कौन से मामा है तो मेना मामा बोलना है, क्योंकि आपको आगे पता चलेगा कि हम किस किस को मामा बुलाते हैं। तो मेना मामा माँ के सगे भाई होते हैं। तेलुगु में बहुत सारे मामा होते हैं। हम लोग के साइड भी, हिंदी में, बिहार में, झारखंड में, जिधर भी नॉर्थ साइड, मामा मतलब मम्मी के भाई ही हुए। हाँ, मतलब दूसरे रिश्तेदारों को क्या बोलेंगे, वो भी इसी तरह कुछ रिश्ता हो सकता है बोल के वही नाम दे दिए है हम। तो मामी, मामी को क्या बोलेंगे? अत्ता, मैटरनल अंकल्स वाइफ। क्योंकि यूजुअली मैटरनल अंकल्स वाइफ ब्लड रिलेटेड नहीं है, तो इंग्लिश में उसको भी ऑन्ट ही बोल देते हैं, उतना स्पेसिफिकेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम मामी बोल लेते हैं, अपने बना लेते हैं। तेलुगु में अत्ता बोल लेते हैं, अपने बना लेते हैं, तो अत्ता बोलते हैं। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। मामा जो है मेना मामा बोलते हैं, उसकी बीवी मेनत्ता नहीं होगी। मेनत्ता जो होती है बुआ होती है, ठीक है। तो मामा की बीवी है अत्ता। सो नेक्स्ट देखते हैं बुआ। बुआ मतलब मेरे पापा की जो बहन हुई, सो उनको बुआ बोलेंगे। तो So, वो क्योंकि पैटर्नल ऑन्ट है इंग्लिश में। क्योंकि ये पापा से रिलेटेड है इसलिए पैटर्नल यूज हुआ है इंग्लिश में। तो इसको मेनत्ता बोलते हैं, मेन मामा नहीं बोलते, मेना अत्ता, मेनत्ता। तो इसको भी मेनत्ता बोल के स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, अत्ता बुला सकते हैं, अत्ता बोल भी सकते हैं। अगर कहीं स्पेसिफाई करना है कि कौन सी अत्ता है तो वहां बोलेंगे कि स्पेसिफिकली वो बुआ है, तो मेनत्ता होता है। सो कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? अपने रिलेशनशिप को कैसे बात करते हैं, रिलेशन वाले को कैसे कैसे हिंदी में तेलुगु में अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। तेलुगु में इतने सारे लोग जुड़ जाते हैं, इतने सारे बंधु बांधव ये सब हो जाते हैं कि अगर किसी के कौन सा रिश्ता लगता है किसी दूर के रिश्तेदार को समझाना है तो इतना समझाने छोड़ दो कि बीरकाई पीछू बंधालू बोलते हैं। बेसिकली बीरकाई पीछू मतलब रिच गॉड जो होता है, रिच गॉड की जो पील करने के बाद स्किन निकल जाते हैं वो बीरकाई पीछू बोलते हैं। मतलब उसकी तरह इतना उलझे हुए रहते हैं बेसिकली रिलेशनशिप्स। एक्चुअली हमारे इधर भी क्या होता है, किसी की भी शादी हो रही हो, बाद में पता चलता है कि फूफा के, दादा के, चाचा के बेटा की बेटी, कुछ ना कुछ, मतलब जहाँ शादी हो रहा है वहाँ कनेक्शन है। तो ये पता चलता है बाद में। सो फूफा,
फूफा। सो फूफा सब नाराज हो जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं करना उन लोग के सामने। तो फूफा जो है ये बुआ के हस्बैंड होते हैं, पेटर्नल ऑन्ट्स हस्बैंड, उसको भी अंकल ही बुलाते हैं, इंग्लिश वाले बोला था ना। तो ये भी मामा ही है, इसलिए बोले थे कि मेरा मामा क्यों स्पेसिफाई करते हैं, इसको भी मामा बोलते हैं क्योंकि ये भी अत्ता के हस्बैंड है। अत्ता के हस्बैंड मामा होता है, मामा की बीवी अत्ता होती है, चाहे किसी भी साइड के हो। सो नेक्स्ट देखते हैं बड़े चाचा या छोटे चाचा। मतलब मेरे पापा के जो बड़े भाई होंगे उनको बड़े चाचा बोलेंगे, छोटे भाई जो होंगे मेरे पापा से उनको छोटे चाचा। सो क्योंकि ये पापा से रिलेटेड है इसलिए पैटर्नल अंकल बोलते हैं। पैटर्नल अंकल बेसिकली बाप के सगे भाई, पिता के सगे सगे भाई। तो यहाँ भी जैसे बड़े चाचा है उनको पेद्दा नाना बोलते हैं, नाना के बड़े भाई। यहाँ छोटे चाचा को चिन्नान्ना बोलते हैं, जो है नाना के छोटे भाई चिन्नान्ना। उसी को बाबाई भी बोल सकते हैं, चिन्नान्ना जो है उसको बाबाई भी बोल सकते हैं। तो पेद्दा नाना चिन्नान्ना, चिन्नान्ना को बाबाई भी बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट है बड़ी चाची या छोटी चाची। मीन्स बड़े चाचा की जो वाइफ हुई उनको बोलेंगे बड़ी चाची, छोटे चाचा की वाइफ को छोटी चाची। तो इंग्लिश में वो भी आंटी है, और पैटर्नल अंकल्स वाइफ है बेसिकली, जिसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ। तो पेद्दनाना की जो बीवी होगी वो पेद्दम्मा होगी, चिन्नाना की जो बीवी होगी वो पिन्नम्मा होगी, नहीं तो उसको पिन्नी भी बोल सकते हैं। तो पेद्दम्मा, पिन्नम्मा, पिन्नम्मा को पिन्नी भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए कितने अच्छे से सब में अम्मा अम्मा लगा हुआ है, मतलब सबको माँ से रिलेट किया गया है, पेद्दम्मा पिन्नम्मा। सो नेक्स्ट है भाभी। भाभी मीन्स भैया की वाइफ को भाभी बोलते हैं। मेरे अपने भैया की जो वाइफ होंगी उनको भाभी बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ। बेसिकली उसको वदीना बोलते हैं तेलुगु में। अलग अलग लोगों को वदीना बुलाया जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ हिंदी के रिलेशनशिप में हिंदी के रिलेटेड ले रहे हैं, तो भाभी को वदीना बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। सो नेक्स्ट देखते हैं भैया या भाई। भैया या भाई ब्रदर। तो इंग्लिश में वही, चाहे बड़ा हो छोटा हो ब्रदर ही है, तो भैया भाई को ब्रदर ही बोलते हैं। लेकिन तेलुगु में जो बड़ा होता है उसको अन्ना बोलते हैं, जो छोटा होता है उसको तम्मुडू बोलते हैं। अन्ना तम्मुडू, बड़े भाई छोटे भाई। ऐसे स्पेसिफाई करना है तो यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर कर दे। यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, लिटिल ब्रदर, बिगर ब्रदर बोलते हैं, लेकिन बहुत रेयर है, इज माय ब्रदर बोल देते हैं। लेकिन तेलुगु में अतनुमा अन्नయ్య, अतनुमा तम्मुडू बोलते हैं। अन्ना मीन्स बड़े भैया को बोलेंगे, तम्मुडू छोटा भाई। सो आप दोनों कैसे संबंधित है, पूछते हैं ना, आप दोनों कैसे संबंधित है। बहुत ये क्वेश्चन आता है जब भी आप रिलेशन में जाते हैं, कहीं शादी में जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आता ही रहता है, आप दोनों कैसे संबंधित है। सो हाउ आर यू टू रिलेटेड। तो इसको तेलुगु में बोलते हैं मी इद्धरी बंधुत्वम एमिटी, आप दोनों का रिश्ता क्या है। तब आंसर आता है वह मेरे बड़े भाई हैं। अगर बोलना है कि वह मेरे बड़े भाई हैं तो उसको कैसे बोलेंगे, ही इज माई एल्डर ब्रदर। बड़े को एल्डर बोलते, छोटे को यंगर। अगर छोटा रहता तो बोलते ही इज माई यंगर ब्रदर, लेकिन यहाँ क्या है, बड़े भाई। सो कैसे बोलेंगे, ही इज माई एल्डर ब्रदर। वही तेलुगु में बोलते हैं अतनु ना अन्नయ్య। अतनु मतलब ही, ना मतलब मेरा, अन्नయ్య मतलब भैया, तो अतनु ना अन्नయ్య। और वही छोटा के लिए बोलना रहता है तो अतनु ना तम्मुडू। तम्मुडू रहता तो यहाँ अतडू रहता। नहीं, अतनु ही है। अतनु। छोटे के लिए वही अतनु ना तम्मुडू। अतनु ना तमडू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और ये भी बताइए अब आप रिलेशन में कैसे एक दूसरे को अच्छे से बोल पा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी कोई आपको रिलेशन समझना है तो उसको भी कमेंट में लिखिए, हम आपको बताएंगे। నచ్చితే లైక్ కొట్టండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। थैंक यू।